नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज के योगाभ्यास के क्रम में अभ्यास में हम अभ्यास करेंगे एक ऐसे आसन का जो आसन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से लाभदायक है और हमें उस एक आसन के करने से हमें शरीर के अनेक भागों में अनेकों तरह के हमें लाभ प्राप्त होते हैं। खास तौर से हमारा पाचन तंत्र, हमारा नाड़ी तंत्र और हमारा जनन तंत्र विशेष रूप से इस आसन के करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के बारे में अगर हम योगाभ्यास संबंधी साहित्य का अगर अध्ययन करते हैं तो योग की प्रमाणिक पुस्तक हठ योग प्रदीपिका, घरेंद्र संहिता, इन पुस्तकों में पश्चिमोत्तानासन का विशेष रूप से वर्णन है और इसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये आसन हमारे जनन तंत्र, मूत्र तंत्र के लिए, हमारे रीढ़ की हड्डी और के प्रदेश के लिए और हमारे नितंब, हमारी जांघों के लिए और कमर से नीचे के संपूर्ण प्रदेश के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। और इस आसन के करने से हमारे पाचन तंत्र में आमूलचूल सुधार होता है, हमें कब्ज से निदान मिलता है, हमारी भूख बढ़ती है और हमारे स्वास्थ्य में दिनों दिन प्रगति होने लगती है अगर हम इस आसन का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो इस आसन में हमें रीढ़ की हड्डी में विशेष रूप से हमें लचक पैदा होती है और हमारे जनन तंत्र के प्रदेश में विशेष रूप से जब खिंचाव होता है तो हमें बहुमूत्र संबंधी रोग और पुरुषों में धातु रोग संबंधी इन व्याधियों से हमें पूर्णतया निजात मिल जाती है और हमारा पाचन तंत्र सुधर जाने से हमारे शरीर में, हमारे स्वास्थ्य में एक विशेष रूप से परिवर्तन आने लगता है। आइए आप करते हैं इस आसन का अभ्यास। इस आसन के अभ्यास के लिए हम पहले दंडासन में पूरे पैरों को फैला लेंगे। दंडासन में बैठ जाने के बाद देखिए, इस आसन में को करने से पहले हम पैरों को पहले फैला लेंगे और कमर को पूरी तरह खींच के रखेंगे, सीना उभरा हुआ, और ये हमारा प्रदेश को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। और कोशिश करना है, देखिए जो योग साधक अभी योगाभ्यास का अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो उनके शरीर में अभी इतनी लचीलापन और इतना जो है लचक अभी पैदा नहीं हुई होगी कि एकदम से इस आसन को सिद्ध कर ले। इसलिए नए योग साधक शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे आगे झुकने का प्रयास करें, अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें और जहाँ तक संभव हो वहाँ तक जाने का प्रयास करें, वहीं तक अभ्यास करें। प्रतिदिन दिनों दिन आप प्रगति इस अभ्यास में करेंगे तो आप जो है देखेंगे कि आपके शरीर में लचीलापन आता जाएगा और आप इस आसन को पूर्णतया आदर्श स्थिति में करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए इस आसन का अभ्यास करते हैं। देखिए, आगे झुकने का हमें अभ्यास करना है तो योगाभ्यास के अंतर्गत जब भी हम आगे झुकते हैं तो हमें श्वास को बाहर निकालना है और तब आगे झुकेंगे। श्वास आगे हम बाहर निकालते हुए पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचेंगे ताकि हम आगे झुकने में हमें सुविधा महसूस हो। आइए अभ्यास करते हैं। हमने श्वास बाहर निकाली, आगे झुके, धीरे से हमने हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ा, उंगलियां जमीन पे, झुक जाने के बाद श्वास प्रश्वास की गति हम सामान्य रूप से रखेंगे। बहुत ही स्लोली श्वास लेंगे और आराम से श्वास को छोड़ेंगे। और आगे संभव हो जितना शुरुआत में आप 5 सेकंड से लेकर प्रारंभ करें, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और इसको समय को बढ़ाते 30 सेकंड तक ले जाएं। जब विशेष रूप से आप अभ्यास में निपुण हो जाएंगे तो आप इसको 1-1, 2-2 मिनट तक करने में सक्षम हो जाएंगे। ये आसन देखने में जितना सामान्य सा प्रतीत हो रहा है, करेंगे उतना ही श्रम साध्य है और इसके लाभ विशेष रूप से कई गुना ज़्यादा हमें प्राप्त होते हैं। अभ्यास को देखने के बाद हमें ऐसा, जब अभ्यास करेंगे तो आप इसको महसूस करेंगे। आइए पुनः एक बार अभ्यास करते हैं। हमने श्वास छोड़ी, आगे झुके, हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ा, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुकेंगे और माथे को घुटनों से लगाएंगे। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। तो ये है पश्चिमोत्तानासन। मित्रों, आइए इस आसन का हम लोग अभ्यास करें, अपने योगाभ्यास में इस आसन को हम जो है शामिल करें और अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे आप जब आप इस आसन को प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। योगाभ्यास करें मित्रों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दैनिक कर्मों में अपने आप को व्यस्त रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले योगाभ्यास के क्रम में हम पुनः किसी नवीन योगाभ्यास के अंतर्गत नवीन आसन का, नवीन क्रिया का अभ्यास करेंगे। नमस्कार मित्रों, प्रणाम।